कि जो महिला पत्रकार साथी थी उनके हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, मतलब यहाँ एक हमें भी शर्म आती है, मतलब उन हिस्सों पर चोट पहुंचाई गई जहां पे बिल्कुल शर्मिंदगी की बात है। वह चोट पहुंचाई गई है, टच करना भी शर्मिंदगी है, वहां पर चोट पहुंचाई गई है महिला पत्रकार साथी के उन हिस्सों पर। बहुत ही निंदनीय है। जानता हूं बहुत बार ऐसा होता है कि जब बड़े नेता आते हैं ना तो बहुत लोग बिना बुलाए जाते हैं। प्रद्युमन भाई 70% लोग बिना बुलाए जाते हैं। अगर वहां कोई चले गए तो क्या बदसलूकी जायज है? क्या बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है, कोई दो राय नहीं। और किसी ने मतलब आज तक ओपनली आकर इस बात को कंडेम नहीं किया। सभी नेता सोशल मीडिया पे एक्टिव, बिल्कुल सभी नेता सब कुछ सोशल मीडिया पे डालते हैं और फिर यही नेता सोशल मीडिया के साथ और प्रिंट मीडिया के साथ भेदभाव करते हैं, दोनों को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की बात करें, राजनीति का और पत्रकारिता का आपस में बड़ा चौली दामन का साथ है और आज से नहीं है। और पत्रकार और राजनेता एक दूसरे को जानते भी रहते हैं, मिलते भी रहते हैं, आपस में एक संबंध भी होते हैं, एक रामरमी भी होती है, एक नैतिकता के नाते सब सारी चीजें चलती रहती हैं। परंतु पिछला अगर कुछ अरसा देखें हम हरियाणा के अंदर, अब धीरे धीरे चाहे पत्रकार हो चाहे सोशल मीडिया के साथी हो, धीरे धीरे करके वो निशाने पे आ रहे हैं। मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, कई बार हाथापाई भी हो जाती है, कई बार बदसलूकी भी हो जाती है। अभी ताजा ताजा मामला हिसार का है। एक हमारी मीडिया की महिला साथी हैं सौम्या माथुर जी, वो एक विधायक महोदय का कोई कार्यक्रम था छात्र संगठन का, उस कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था बाकायदा। बुलावे के बाद वो वहां पर कवरिंग के लिए गए थे और कवरिंग में जब वो जनता में बात कर रहे थे लोगों से, वहां छात्रों से, तो वहां एक छात्र ने उनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की। इवन जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो महिला पत्रकार साथी थी उनके हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, मतलब यहाँ एक हमें भी शर्म आती है, मतलब उन हिस्सों पर चोट पहुंचाई गई जहां पे बिल्कुल शर्मिंदगी की बात है। वह चोट पहुंचाई गई है, टच करना भी शर्मिंदगी है, वहां पर चोट पहुंचाई गई है महिला पत्रकार साथी के उन हिस्सों पर। बहुत ही निंदनीय है। उनका ट्रीटमेंट भी हॉस्पिटल में चल रहा है, वो भी अंडर मेडिकेशन उनका चल रहा है। और सुनने में ये आ रहा कि ये मामला 3-4 दिन पुराना हो गया। जो साथी है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो कई सारे सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब लेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी हमारे साथ भाई प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, पिछला कुछ अरसा देखे ना तो ये मीडिया के साथियों को शायद किसी की नजर लग गई है जी। जिस प्रकार से पीछे कई कांड हम देखते हैं, कई मामले देखते हैं, चाहे वो मनीषा वाला मामला हो, चाहे उससे पहले के मामले हों, और अभी जो ये एक महिला साथी है हमारी, इनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी हुई है जी। क्या कहेंगे? मतलब ये एक अच्छे समाज में ये चीजें जायज हैं? देखो, निश्चित रूप से जो पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है जी। और पत्रकारिता के अलग अलग पैरामीटर्स हुए हैं। एक वो दौर भी था जब पत्रकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा रोल उनका रहा। देश को आजादी दिलाने में भी जो उस समय अखबार निकलते थे, वो जो क्रांति की एक चिंगारी पैदा करते थे, उसका भी अपना एक महत्व है। और पत्रकारों के लेखों ने जो आर्टिकल लिख देते थे, उन्होंने बहुत सी सरकारें बनाई, बिगाड़ी, तोड़ टूटी, बहुत कुछ हुआ। पत्रकारों की कलम में इतनी ताकत होती है कि वो अगर सही ढंग से अपनी कलम का प्रयोग करें तो वो कोई नेता हो चाहे कोई कितना बड़ा फन्ने खा हो,
उनके कैरियर को बना भी सकते हैं, और बने बनाए कैरियर को अगर उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाए और वो प्रकाशित कर दें तो उनका कैरियर डैमेज भी हो जाता है। बहुत बार हमने देखा है, एक खबर से एक नेता का पूरा कैरियर खत्म हो जाता है। ठीक बात, इतनी ताकत होती है कलम में। एक जमाना वो था जब प्रिंट मीडिया का बड़ा कलम का दौर था, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा दौर चला, और आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के साथ सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा दौर है। बिल्कुल सही कहा। आज अपने आप में हर वो शख्स जिसकी जेब में फोन है कैमरे वाला जी या रिकॉर्डिंग वाला, बिल्कुल वो अपना आप एक पत्रकार है। प्रद्युम्न भाई क्योंकि एक चीज देखिए, आप साथ में ये भी जोड़िए, मतलब देश का संवैधानिक पदों के हिसाब से अगर बात हम करें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और जितने भी अफसर हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया की ताकत ही है ना ये, मतलब किसी का भी काम नहीं चल रहा सोशल मीडिया के बगैर, सबके आइडिया हैं, सबके किसी के चैनल है, कुछ है, यानी कि सोशल मीडिया अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बनती जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि नेता अगर कहीं किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं, वहां 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 आदमी होंगे, लेकिन उसी को जब वो सोशल मीडिया पर डालता है तो वहां पता नहीं लाखों करोड़ों लोग भी देख लेते हैं। ठीक बात, ठीक है ना, ठीक बात है। लाखों करोड़ों लोगों में एक संदेश बहुत तुरंत फैल जाना, एक सवाल है अपने आप में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत। इसी के साथ एक सवाल है जी, सभी नेता सोशल मीडिया पे एक्टिव है? बिल्कुल, सभी नेता सब कुछ सोशल मीडिया पे डालते हैं, और फिर यही नेता सोशल मीडिया के साथ और प्रिंट मीडिया के साथ भेदभाव करते हैं, दोनों को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। या तो फिर ये सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों है? अगर सोशल मीडिया बुरी चीज है तो इनको खुद को छोड़ देना चाहिए, और जब जमाना सोशल मीडिया का है तो फिर सोशल मीडिया को भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो अन्य मीडिया को मिले हुए। देखो, ऐसा समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। एक समय था जब प्रिंट मीडिया में बहुत ज्यादा ताकत थी, आज देखो आप कितने लोग अखबार पढ़ते हैं। बिल्कुल, एक जमाना वो था कि लोग खबरें सुनने के लिए रेडियो पर टकटकी लगाए रखते थे। राइट बात, 5 मिनट के समाचार आते, धीमी गति के समाचार भी आते थे, बिल्कुल, जिनको लगातार सुनते रहते थे। ठीक है, आज बताओ कितने लोग रेडियो सुनते हैं। फिर एक जमाना आया कि लोग अपनी अपडेट के लिए टीवी देखने लगी, टीवी पर जो है न्यूज चैनलों पर खबरें आने लगी जी। लेकिन प्रिंट मीडिया में अखबार अगले दिन छपता है, या जो संध्याकालीन है शाम को छप जाता है, अगले दिन खबर मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एक समय लगता है क्योंकि हर चीज तो लाइव होती नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में आज ये चीज है कि अभी कुछ हो रहा है वो तुरंत किसी ने डाल ली, वो तुरंत वायरल हो जाती है। ठीक है ना, कई बार तो ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जिनकी नेताओं को कल्पना नहीं। ठीक बात है कि आपकी ये चीज वायरल होगी। दूसरी बहुत गंभीर बात, पहले एक वो समय था जब नेता कुछ भी बोल देते थे तो रिकॉर्ड नहीं होती थी। आज के दिन तो एक एक चीज रिकॉर्ड होती है, और बहुत लोग ऐसे हैं देश में, हरियाणा में, जो बिल्कुल खाली बैठे हैं, उन्हें कोई काम नहीं, वो केवल वो डाटा स्टोरेज करते हैं। ठीक है ना, नेता क्या बोल रहा है उसके एक एक चीज पर बड़ी महीन नजर रखते हैं, और उसका ऐसा पार्ट काट के वायरल करेंगे जिससे या तो अगला हीरो बन जाएगा या अगला जीरो बन जाएगा। बहुत लोग हैं, और वो लोग भी हैं उनमें जिनको उससे कोई लेना देना नहीं, उनको कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन यूं कहते हैं ना भाई, जैसे गांव में कोई आदमी ताश खेलने वाला, वो सारा दिन ताश ही खेलेगा, उसका कोई किम्मे हो यार, वो घर में उसने कोई लेना देना, उसका वाई ललक रहा होगी, वो ललक है। वो सुबह उठते ही वो क्या पता रोटी खानी भूल जाओ, ताश जरूर खेलेगा। उसी तरह से बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल डाटा स्टोरेज, वो केवल ये देखते हैं कौन क्या बोल रहे हैं। राइट बात, और उसमें कोई ऐसी चीज कई बार फ्लो में निकल भी जाती है। राइट बात, तो बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि नेता हो या पत्रकार हो या कोई भी आदमी जो ऑन कैमरा फेस करता है, वो अगर 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट बोलता है तो फ्लो में कई बात निकल जाती है। ठीक है प्रद्युम्न भाई, ठीक है, लेकिन उसको जो है ना अन्यथा में ले लेना चाहिए भाई, कोई बात नहीं, कई बार निकल जाती है। लेकिन आदमी जब बार बार कोई चीज निकाल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, दाल में काला है। एक तो दूसरी बात है ना, चलो एक आध बार गलती हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन नेता जानबूझकर ऐसी बात करते हैं, उनको पता है कि रिकॉर्डिंग में जाएगी, वो हाइप क्रिएट करने के लिए, पब्लिक में बने रहने के लिए। ठीक है, और फिर यूं कहेंगे सोशल मीडिया को ब्लेम करेंगे। कई बार तो नेता यहां तक भेदभाव कर देते कि भाई जब कोई पत्रकारिता वार्ता है कोई, उसमें से कह देंगे कॉन्फ्रेंस में से भाई सोशल मीडिया वाले नहीं आने चाहिए, उनको बाहर कर दो, मीडिया वाले। वो ये देखो, वो सीधी बात है, वो उनका अधिकार है। जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो जिसको बुलाना चाहे बुलाओ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, जो कितना बड़ा चौधरी हो। ये बात ठीक है। अब ये ठीक है आपकी, अब सुनो, अब जो उनके नीचे वाले साथी है ना, सुनो,
अब जो नेता के नीचे वाले साथी हैं वो तो बुला रहे हैं, गलती देखना किसकी है, वो तो बुला रहे हैं और नेता फिर भेदभाव कर रहे हैं। नहीं तो फिर तो उन जो बुलाने वाले हैं उनकी भी गलती है हाँ। और नेता की भी गलती है। बिल्कुल, ठीक है ना। या तो नेता पहले से और अपने नीचे वालों को बोल दे, और एक लिस्ट दे दे और इन लोगों को बुलाना है। और जाने वालों की भी ये गलती है कि उनको ये पता होना चाहिए जिन्होंने आपको बुलाया है उनका कोई वजूद है या वो चलते फिरते हैं, उनको क्या पता, नेता ही नहीं पूछता हो। ठीक बात है, ठीक है ना, राइट बात है। तो बहुत बार हमने ये देखा है कि कई छोटे भैया टाइप के नेता हैं, वो अपना आप में ये समझते हैं हम ही सब कुछ हैं, और वो नेता उनको कुछ नहीं समझता। मुख्य सवाल पे आ जाते हैं जी। देखिए, आपने पीछे देखा होगा जी, बेंगलोर में वो अभिनेता थे, अब वो नेता बन रहे हैं जी। उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की जी। और वहां भगदड़ मच गई और वहां बहुत लोगों की जान चली गई। जी। उससे पहले एक और कार्यक्रम था किसी नेता का, वहां पर भी ऐसी घटना घटी। जी। कई बार ये बाबा लोग भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, वहां पर भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। पीछे बेंगलुरु की टीम है, जब वो आईपीएल की विजेता बनी तब वहां भीड़ इकट्ठी कर ली, तब वहां लोगों की जान चली गई। और ये नेता लोग जब ये कोई रैली वगैरह करते हैं और उस रैली में लोगों के साथ बदसलूकी हो जाती है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? उस नेता की है। बाकायदा कोई भी कार्यक्रम हो उसकी प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है, पहले अनुमति ली जाती है और उस अनुमति में ये लिखा होता है बाकायदा कि भाई यहाँ कुछ भी हो गया तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। आप मुझे और उससे भी कड़वी बात, कोई भी नेता कितना बड़ा फन्ने का हो, वो कितना बड़ा चौधरी हो, वो अगर किसी को बुला रहा है तो उसके मान सम्मान का मतलब टोटली जिम्मेवार वो होता है। वो होता है, बिल्कुल। अब आप ये बताइए, कुछ समय पहले जी नारनौंद के अंदर एक रैली थी जी, और वहां रैली भी कांग्रेस पार्टी की थी जी। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वहां मौजूद थे जी। नेताओं की मौजूदगी में वहां सोशल मीडिया पे ये खबरें वायरल रही और वहां कांग्रेस की नेत्री थी, उभरती हुई नेत्री, उनके साथ बदसलूकी हुई जी। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखो, जिसके साथ भी कोई भी बदसलूकी हो, कोई भी हो, जो उसका आयोजक है, जिसने उनको बुला रखा है, अगर जिन भी नेत्री का आप जिक्र कर रहे हो, अगर वो बिन बुलाए गई हैं, उनकी गलती है। बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। प्रोग्राम किसी का भी है, आप बिना बुलाए क्यों जा रहे हो? और अगर वो बुलाने पर गई हैं, तो जिसने उनको बुलाया उसकी गलती है, स्पष्ट बात है। और मान लिया प्रद्युमन भाई, अगर कोई बिन बुलाए भी चला गया, एक महिला है, एक महिला होने के नाते, एक नैतिकता के नाते, एक मतलब ये चीजें हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, हम महिला को आदर देते हैं। मतलब राजनीति है प्रद्युमन भाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब बड़े नेता आते हैं ना तो बहुत लोग बिना बुलाए जाते हैं प्रद्युमन भाई, 70% लोग बिना बुलाए जाते हैं। अगर वहां कोई चले गए तो क्या बदसलूकी जायज है? क्या बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है, कोई दो राय नहीं। और किसी ने मतलब आज तक ओपनली आकर इस बात को कंडेम नहीं किया, उस बात की जिम्मेदारी नहीं ली। जिम्मेदारी सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना। लेकिन मैं इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि ये जो मामला था 2024 के विधानसभा चुनाव में बड़ी चर्चा में था और इस पर राजनीति भी खूब हुई, लेकिन मैं इसमें जो महिला नेत्री हैं उनकी भी ये गलती मानता हूं कि उनको तुरंत प्रभाव से अपनी बात रखनी चाहिए थी। ठीक है ना। और जो उसके आयोजक थे उनके सामने भी जब ये मुद्दा आया, क्योंकि बहुत ही इस ढंग की सिचुएशन थी वहां कि तुरंत प्रभाव से उनको भी अपनी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। आज वो शख्स बार बार मीडिया के सामने इस सवाल को जब मीडिया कर्मी उनके सामने उठाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई मुझे तो मालूम नहीं या वहां कोई ऐसी घटना नहीं हुई, जबकि वो जो वीडियो वायरल उसमें स्पष्ट दिख रहा है हर चीज। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, लेकिन कई बार आदमी क्या है कि जब किसी को थोड़ी ही चौधर मिल जाती है तो फिर वो जो है औरों को अपने से छोटा समझने लग जाता है। लेकिन ये जनता है, पब्लिक है, ये अगर किसी को बना सकती है तो फिर उसका ऐसा जुगाड़ भी कर देती है कि उसके बाद वो कभी नहीं जीतता। बहुत लोगों को अपने। अच्छा प्रद्युमन भाई, इसमें एक एंगल और भी देखिए जी, इसमें कई बार ये भी हो जाता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनका काम ही होता है वो माहौल को खराब करने आते हैं। हो सकता है वो किस पक्ष के हैं ये भी नहीं मालूम होता, और कई बार नेता लोग फिर इस मामले में यही बोलते हैं कि वो हमारे लोग नहीं थे, तो पहचान फिर कैसे हो? देखो, एक बड़ी गजब बात है, पब्लिक में तो कोई ऐसा आ सकता है जो सामने बैठे हैं लोग। मंच पर तो बाकायदा बहुत बार हमने ये देखा है कि वहां पहले ही अपने पहलवान टाइप के लोग खड़े कर देते हैं, जो जिसको नेताजी कहता है ना भाई इसको चढ़ने देना वही चढ़ता है। ठीक है, यूं नहीं है कि भाई मंच पे कोई भी आके चढ़ जाएगा।
यूं तो फिर कोई भी चढ़ जाएगा। जी। मंच पर अगर कोई घटना घटती है तो वो बहुत ही जो है सोचने का विषय है। पब्लिक में तो ठीक है, हम मान लेते हैं, पब्लिक में तो पता नहीं कौन आ गया भाई, रैली में सुन आ जाते हैं, नेता क्या करते हैं, गाड़ियां भेज देते हैं। अब उसमें कई तो ऐसे जो गांव में बिल्कुल फ्री हैं, जिन्हें कोई काम नहीं, वो चले आते हैं, वो सारे रैलियां में जाओ हैं। बहुत लोग ऐसे हैं रैलियों में जो सबकी रैलियों में जाते हैं, वो पब्लिक है। लेकिन जो स्टेज पर खड़े हैं या जो स्टेज पर बैठे हैं वो जिम्मेदार लोग हैं। यूं थोड़ी है भाई कोई भी स्टेज पर चढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात हो रही है प्रद्युम्न भाई जी, कोई भी नेता हो, हम सब की बात करें, जी, ये नेता लोग जब भाषण देते हैं ना, ये महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं। महिला उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं, महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और ये घटनाएं भी होती हैं। तो ये दोगला व्यवहार क्यों? देखो ऐसा है, कोई भी नेता हो वो सबसे पहले अपना फायदा देखता है। आज के दिन वो चीजें कि हम देश के लिए या हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो चीजें तो पुराने समय में जाली। ठीक है, आज ऐसा क्या जादू है इस नेतागिरी में कि कोई आदमी जब चुनाव में उतरता है तो वो बेचारा बनता है। वो ये कहता है मेरा तो सब सौदा बिक लिया, मैं तो रोड पा रहा हूं। मैंने तो यहां तक भी सुने लोगों में भाषण, भाई या तो वोट दे दियो नहीं फांसी खाऊंगा। ठीक है ना भाई, हालात ये हैं। हाँ बिल्कुल राइट। और सार्वजनिक रूप से ये कहते हैं लाकड़ी भाई मैंने तो जो कुछ था वो सब आपके लिए लगा दिया, मेरे पास नहीं बच रहा कुछ, अब मेरे पास तो केवल आप हो। और उसके बाद फिर उन आप नहीं भूल जाते, ऊपर उठ तो जाते। बात यह है कि नेता कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और इसी का नाम राजनीति है। चलो हम लेकिन जनता भी तो सबसे बड़ा गंभीर विषय ये है ना कि जनता भी उनके बहकावे में आ जाती है। मूल सवाल पे आते हैं जी। अब जो ये हमारी महिला पत्रकार साथी थी, अब ये वहां पर गई थी, अब इनको बुलाया गया है, वहां पर जानकारी ये मिल रही है, तो वहां जानकारी नहीं मिल रही है तो अगली कहने लग रही है। हाँ, ऑन कैमरा कहने लग रही है। और तो अब इनको बुलाया गया है, और जब वहां बदसलूकी हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिन्होंने बुलाया उनकी जिम्मेवारी है। और इनको न्याय दिलाना अभी तक, मतलब अभी तक पुलिस ने कोई ज्यादा कार्रवाई, सुनने में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप एक बहुत गंभीर मैं बात बताता हूं, जिन नेताजी का आप जिक्र कर रहे हो, नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़, जो एनएसयूआई का वहां कार्यक्रम था, और जिस दिन ये घटना घटी उस दिन वो भी ऑन कैमरा आके बोल रहे थे कि भाई हम जो है तुरंत प्रभाव से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आज इतने घंटे उन बातों को बीत चुके हैं, उसके बावजूद क्या कार्रवाई हुई? ठीक बात है। क्या उनको न्याय मिल पाया? ठीक है, अब वो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के तो पूरा एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये इतना गंभीर मामला, इसमें क्यों नहीं एक्टिव? और मान लिया ये भी स्पष्ट करना चाहिए, अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही तो ये भी स्पष्ट करना चाहिए भाई हम पूरा। अगर एक विधायक की पुलिस नहीं सुन रही तो फिर फायदा क्या उस विधायकी का? इस्तीफा दे देना चाहिए। जब एक विधायक की पुलिस ही नहीं सुन रही और इतने गंभीर मामले में, ठीक है, तो विधायक जी को स्पष्ट करना चाहिए वे मेरी नहीं मान रहे पुलिस वाले। और जायज बात है, कोई नाजायज थोड़ी है जब अगली ये कह रही है कि भाई जो है मेरे साथ ये हुआ। नहीं, डॉक्टरी है, मेडिकल रिपोर्ट है खुद, मतलब अच्छा, फिर उसके बाद जी मौजूद थे, अन्य लोग मौजूद थे। फिर उसके बाद जिनके ऊपर वो जो आरोप लग रहे हैं उनका बाकायदा फोटो रिलीज कर रही है। बताओ, फोटो उनका मतलब बैनर पे फोटो बताया जा रहा है? नहीं, बैनर पे नहीं, उन्होंने ये दिखाया है। बैनर का तो हमें नहीं पता वह है नहीं है। अच्छा, लेकिन उन्होंने बाकायदा दिखा रहे हैं भाई ये वो आदमी था। अच्छा, तो पहचान तो जो सौम्या माथुर वो दिखा रही है बाकायदा। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही तो इसका मतलब सरकार तो फेलियर है ही है, लेकिन विधायक महोदय भी फेलियर है जी। जबकि हिसार में जिस एरिया में वो घटना घटी उसके नजदीक ही विपक्ष के नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए, और वो विधायक महोदय जस्सी पेटवाड़ उनके साथ ही थे। तो तब भी कोई जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने आवाज उठानी चाहिए थी कि भाई ऐसे ऐसे मैं एक कार्यक्रम में गया, एनएसयूआई के कार्यक्रम में, और वहां जो है एक महिला पत्रकार के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, ठीक है, उसके भाई के साथ हुआ, और कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस। हो सकता है उन्होंने हुड्डा साहब के नॉलेज में ना दी बात, जो कि डालनी चाहिए। हिसार के सांसद देखो, अगर जस्सी पेटवाड़ के बस की बात नहीं है, कई बार नहीं भी होती विधायक,
ठीक बात है। मान लो नहीं है बस की बात, तो उनसे ऊपर जयप्रकाश जेपी हैं हिसार के सांसद है वो, बड़े दबंग सांसद हैं, एक अच्छा पूरा रुका रोला रहा है, केंद्र में मंत्री रहे, बिल्कुल, और उनके फोन में ताकत भी है। अगर जस्सी पेटवाड़ के फोन में ताकत नहीं तो जयप्रकाश जेपी को बताना चाहिए, और उनको तो चाचा भी कहते हैं। बिल्कुल, मतलब पत्रकार को न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल। और उसके बाद जब विपक्ष के नेता आए हुए हैं उनको बताना चाहिए, विपक्ष के नेता को आवाज उठानी चाहिए। तो क्या मतलब पत्रकारों का जो मुद्दा है ये महत्व नहीं रखता? बात पत्रकार की नहीं है, नहीं, मैं ये कहता हूं महिला भी है वो, आप पत्रकार की भी छोड़ दो, महिला भी छोड़ दो, कोई भी हो, अगर आपके कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में आप चीफ गेस्ट हो, जिस कार्यक्रम में बाकायदा उनके टूर प्रोग्राम में है, टूर प्रोग्राम में उन्होंने लिख रखा है खुद जस्सी पेटवाड़ ने कि भाई इतने बजे मैं यहाँ जो है ये NSY का कार्यक्रम है, और खुद वो सौम्या माथुर ये कह रही है कि मुझे उन्होंने बुलाया। ठीक है, ठीक बात है। और किसी के साथ भी उस कार्यक्रम में कोई भी घटना घट जाए, जरूरी नहीं है एक पत्रकार या एक महिला, कोई भी हो, उसको न्याय दिलाने में एक नैतिकता होनी चाहिए, नुमाइंदगी, पब्लिक नुमाइंदगी। और पब्लिक नुमाइंदा, जनता ने आपको जिताया इतने भरोसे, विश्वास और उम्मीद के साथ, और आपकी अगर इतने गंभीर मामले में जब आप खुद ये कह रहे हो कि भाई जो है इसको न्याय मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा, फिर भी आप चुप बैठे हैं, तो साथियों हमारी प्रशासन से दरख्वास्त है कि जो भी एक और बहुत गंभीर बात है कि जस्सी पेटवाड़ के ही कार्यक्रमों में अक्सर इस तरह की ऐसी कोई घटना क्यों घट जाती है जिससे फिर जो है बहुत बड़े विवाद बढ़ जाते हैं। एक रैली में कुमारी शैलजा के बारे में किसी ने टिप्पणी की, बहुत बड़ा मुद्दा बन और गया, उसके बाद कांग्रेस का राज चला गया, मुद्दा नहीं राज चला गया, राज चला गया, बनाया बनाया सारा सिस्टम खराब हो गया। उसके बाद अब फिर इस तरह की मामला, कम से कम उनको खुद को भी आत्म मंथन करना चाहिए कि आखिर मेरे ही कार्यक्रमों में ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, कोई आदमी करवा रहा है तो उसको भी ओपन करना चाहिए। सही बात है। अगर कोई साजिश रच रहा है या कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि भाई रैली में भीड़ आती है, कोई बोल देता है, किसी का मुंह बंद थोड़ी कर सकता है कोई, वो बोल दिया, लेकिन नुकसान किसको हुआ? नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ, उस कांग्रेस को हुआ जिसने इनको टिकट दी। ठीक बात, ठीक है ना? तो इस चीज पर आत्म मंथन खुद विधायक महोदय जो जस्सी पेटवाड़ है उनको करना चाहिए जी, कि आखिर मेरे ही कार्यक्रमों में क्यों हो रहा है, और अगर कमी कहां है। अगर उन्होंने आत्म मंथन ये कर रखा है, उनको पता है इस बात का, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ और ही सोच रहे हैं, अलग किस्म की राजनीति करना चाह रहे हैं, अगर उनको पता है तो। जी, तो साथियों हमारी दरख्वास्त है, सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि जो महिला पत्रकार के साथ हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, और हर तरीके से महिला को न्याय मिलना चाहिए, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया का युग है और मीडिया बहुत बार लोगों की न्याय उठाता है, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं, तो कोई आसान काम नहीं है ये। और अगर इस प्रकार से बदसलूकी हो रही है वो भी एक महिला मीडिया कर्मी के साथ, तो ये कानून व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसा क्यों हो रहा है? और एक और बात है जी, कोई भी नेता हो, अगर वो जिनको बुलाता है और उनको मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती उनके कार्यक्रमों में, तो बुलाना ही नहीं चाहिए। ठीक बात। अगर आपका इतना ब्योत ही नहीं है कि आप अपने जो साथी हैं उनको किसी तरह से कंट्रोल ही नहीं कर सकते जो आपके कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो फिर आप क्यों ठेकेदारी ले रहे हो, कोई भी हो। ठीक बात है जी। तो इस चीज पे नेता लोगों को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए, और ये वक्त आ गया है कि मीडिया वालों को भी बैठ के सोचना चाहिए। तो साथियों फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।